26. S Limited, a multi-product company, furnished the following data relating to the year 1992. First half of the year rupees and second half of the year rupees. Sales 45,000, 50,000, total cost 40,000, 43,000. सेल्स रुपीज दिया है, सेल्स क्वांटिटी नहीं है, रुपीज है. 45,000 rupees, your total cost 40,000. 50,000 rupees, your total cost is 43,000. Assume that there is no change in prices and variable costs and that the fixed expenses are incurred equally in the 2.5 year period. Calculate for the year 92 the PV ratio, fixed expenses, break even sales and the percentage of margin of safety to total sales. क्या क्या फाइंड आउट करना है वो छोड़ो. सेल्स इज फर्स्ट हाफ में 45, सेकेंड हाफ में 50,000. सो देखिए सबसे पहले सेल्स इज 45,000 एंड 50,000. टोटल कॉस्ट इज 40,000 and 43,000. Now tell me, अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं, 1992 ये मेरा फर्स्ट हाफ, ये मेरा सेकेंड हाफ. अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं तो सेकेंड हाफ में माई सेल्स इज इंक्रीज बाय 5,000 and my cost is increased by 3,000. Tell me what is the increase in a cost? पहले हाफ में 40,000 है, सेकेंड हाफ में 43 है. ये मेरी टोटल कॉस्ट है. इस टोटल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. अब चाहे मेरी कॉस्ट 40,000 हो या 43 हो, इसके अंदर की फिक्स कॉस्ट तो सेम ही होगी ना. इसका मतलब व्हाट इज द इंक्रीज इन अ टोटल कॉस्ट इज, ये वेरिएबल कॉस्ट है. इट मींस फॉर द एडिशनल सेल्स ऑफ 5,000 माय वेरिएबल कॉस्ट इज 3,000. तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 2,000. तो हो गया ना सब, सारा खेल खत्म हो गया यहाँ पर. अब आप करो आगे जो करना है, मैंने यहां तक लाके दिया आपको. डू इट ऑन योर ओन.
बताएंगे आप मुझको क्या क्या आंसर्स हैं आपके? पीवी रेशियो तो आ गया आपका 40%. देन व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट? 26,000 और 26,000 के पूरे साल भर क्या ही होगी? और अगेन से 13,000 पर हाफ. फॉर एवरी हाफ इट इज 13,000. ठीक है. एंड टोटल इज योर 26,000. इज इट? ओके. और क्या फाइंड आउट करना था आपको? ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन सेल्स इज 65,000. एंड व्हाट वाज द लास्ट percentage of margin of safety to total sales? What is your margin of safety sale? 30,000. And what is the percentage of that? 30,000 to total sales is 31.57%. Is it? Okay. देखिए यहाँ पर अब जहाँ तक फिक्स एक्सपेंस का सवाल था, it is you can say sales in the first half it is 45,000, second half में 50,000 less variable cost it is 60%. So 45,000 का 60% is 27,000. 50,000 का 60% is 30,000. Therefore contribution 45 minus 27 is 18,000. 50 minus 30 is 20,000 less fixed cost. Now see, in the first case your fixed cost is 40,000. Sorry, total cost is 40,000. 40,000 आपकी फिक्स कॉस्ट, 40,000 आपकी टोटल कॉस्ट है, उसमें से 27 आपकी वेरिएबल है. So this is what 13,000 is your
fixed cost. 40,000 minus 27,000. And in the second half, your total cost is 43,000. उसमें से variable आपकी 30 है. So automatically again fixed is 13,000. So that is 43,000 minus 30,000. Therefore, चलिए आपको प्रॉफिट मिल गया यहाँ पर. इट इज 5,000 and 7,000. इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि दैट इज व्हाट इज आवर फिक्स कॉस्ट. इज दिस ठीक है. देन और क्या था उसमें आपको? ब्रेक इवन पॉइंट ना, ब्रेक इवन सेल्स. तो ब्रेक इवन सेल्स इज break even point equal to fixed cost upon PV ratio. Fixed cost is 26,000. मतलब this is first half, ये हमारा second half. So हमारी total fixed cost जो it is 13 plus 13, it is 26,000. So 26,000 divided by 40%, 65,000 is our PV rate, is our break even point. And number 4 क्या है? Percentage of profit to percentage of margin of safety to total sales. तो पहले तो निकालना पड़ेगा. Okay, percentage of MOS to total sales. What is MOS? MOS is total sales minus BP. हमारा total sales दोनों क्वार्टर को मिलाकर, दोनों हाफ को मिलाकर 95,000 minus BP is 65,000. So MOS is 30,000. Therefore, percentage of MOS to total sale is equal to 30,000 to 95,000. 31.58 or 7? Okay. 31.58%. क्लियर है सबको? लिख के हो गया सबका? कम टू नेक्स्ट नंबर 27.